बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल लॉगिन फॉर्म क्रिएट करना सिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप 5। दोस्तों अगर आपको वेब डेवलपमेंट नहीं आती, आपको HTML CSS और बूटस्ट्रैप नहीं आती, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर हमारी कंप्लीट वेब डेवलपमेंट की फुल कोर्स प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। आप वहां से जाकर हमारी इस फॉर्म को क्रिएट करने से पहले आप हमारी वो प्लेलिस्ट वॉच करके सारा का सारा कोर्स कंप्लीट करें। देन आप जो है उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद इस काबिल होंगे कि आप ये हमारी जो एडवांस वीडियोज़ हैं इनको देख सकें। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने इस फॉर्म को क्रिएट करने के लिए आपको ज़रूरत है एक टेक्स्ट एडिटर, यानी किसी भी टेक्स्ट एडिटर को आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट 4 यूज़ करने जा रहा हूँ। और उसके बाद अपनी आउटपुट देखने के लिए हमें किसी भी ब्राउज़र की नीड है और उसके लिए मैं गूगल क्रोम यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों आप सबलाइम टेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। यहाँ आप शॉर्टकट की कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो आपकी न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी, या फिर आप यहाँ पे फाइल पे क्लिक करें न्यू, और देन उसके बाद इस न्यू फाइल पे क्लिक करें तो एक न्यू फाइल हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। अब इस फाइल को सबसे पहले आप सेव करें। तो सेव करने के लिए आपने यहाँ पे फाइल पे क्लिक करें और यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करें, या फिर शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एस प्रेस करें तो इस फाइल को सेव करने का आपको ऑप्शन देगा। अब ये फाइल हम किसी भी जगह पे सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे डेस्कटॉप लोकेशन चूज़ की। लोकेशन चूज़ करने के बाद यहाँ पे मैं अपनी फाइल का नेम बताऊँगा। यहाँ मैं नाम रख लेता हूँ ब्यूटीफुल फार्म, ठीक है। डॉट, आगे डॉट के बाद दोस्तों हम अपनी फाइल की एक्सटेंशन बताएंगे HTML। तो यहाँ पे आप लिखोगे .html। ये बात याद रहे, जो भी आपने अपनी फाइल का नेम बताना है .html लगाना मत भूलेगा। उसके बाद दोस्तों फाइल को सेव करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको इजीली दिखाई दे सके। ओके, उसके बाद दोस्तों आपने लेस देन लगाना और यहाँ पे आपने लिखना है HTML। जैसे आप HTML लिखेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे सजेशन दे रहा है, आपने एंटर प्रेस करना है तो ऑटोमेटिकली ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है HTML5 का वो खुद ब खुद ये ऐड कर देगा। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ भी एक फॉर्म का टाइटल दे सकते हैं यहाँ पे, जैसे लॉगिन फॉर्म। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टाइटल के नीचे हमने जो है अपनी बूटस्ट्रैप 5 को लिंक करना है, CDN लिंक करना है। तो बूटस्ट्रैप के हमारे पास दो लिंक होंगे, एक CSS का लिंक होगा और एक जावास्क्रिप्ट का। तो यहाँ पे CSS का लिंक लगाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम एक लिंक टैग लेंगे और इसके अंदर यहाँ पे CSS का बूटस्ट्रैप 5 का जो CSS CDN लिंक है उसको यहाँ पे लेके आएंगे। दोस्तों मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर अपनी इस वेबसाइट का, इस पोस्ट का लिंक दे दूंगा। आप जैसे ही उस लिंक के थ्रू क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे इस पोस्ट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको थोड़ा पेज को स्क्रॉल करें तो यहाँ पे देखने लिखा हुआ है बूटस्ट्रैप 5 CSS CDN लिंक। ये नीचे लिंक है CSS का, बूटस्ट्रैप का। ये यहाँ से कॉपी करें, कॉपी करने के बाद यहाँ पे href में आगे पेस्ट कर दें इसको। तो ये आपकी बूटस्ट्रैप 5 की CSS CDN लिंक हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों बॉडी टैग में आए। यहाँ पे बॉडी टैग में आने के बाद यहाँ पे आपने लगाना है स्क्रिप्ट टैग। कौन सा टैग? स्क्रिप्ट टैग। और इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर आप लिखो SRC, ठीक है। और इस SRC के अंदर आप अपनी बूटस्ट्रैप 5 का जो जावास्क्रिप्ट का CDN लिंक है वो यहाँ पे पेस्ट करना लाकर। तो उसके लिए आप यहाँ पे वापस आओ और यहाँ पर आने के बाद ये देखो लिखा हुआ है बूटस्ट्रैप 5 जावास्क्रिप्ट CDN लिंक। ये नीचे से लिंक कॉपी करो, ऐसे कंट्रोल से उसको कॉपी किया सिलेक्ट करके और यहाँ पर आके SRC के डबल कोटेशन में यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। लें जी, हमने दोस्तों बूटस्ट्रैप 5 का CSS CDN लिंक भी लगा लिया और बूटस्ट्रैप 5 का हमने जावास्क्रिप्ट CDN लिंक भी लगा लिया। थोड़ा सा कम जूम कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ओके, अब हमने बनाना है यहाँ पे दोस्तों फॉर्म। तो फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम एक काम करते हैं। यहाँ पे ना ये जो हमने CSS बूटस्ट्रैप 5 का CSS CDN लिंक लगाया, इसके नीचे हम थोड़ी सी CSS अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे इंटरनल CSS यूज़ कर लेता हूँ। उसके लिए आपको पता है, हम जब भी हमने इंटरनल CSS अप्लाई करनी है तो यहाँ पे हम स्टाइल टैग लगाते हैं और इस स्टाइल टैग के अंदर सबसे पहले मैंने यूनिवर्सल सेलेक्टर दिया, स्टैटिक यूनिवर्सल सेलेक्टर और देन यूनिवर्सल सेलेक्टर की बॉडी। अब यहाँ पे मैं यूनिवर्सल सेलेक्टर का मतलब होता है कि आपने अपने इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन करना है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे न्यू टैब ओपन करता हूँ और आपको पहले एक दफ़ा ये आउटपुट दिखा देता हूँ। लेकिन आउटपुट दिखाने से पहले मैं यहाँ पे काम करता हूँ, चलिए इसको राइट क्लिक करता हूँ। अच्छा दोस्तों, इस फाइल को रन कैसे करते हैं? इस फाइल को रन करने के लिए आपने अपने इस सबलाइम का ये जो पेज है कोडिंग वाला, इसके ऊपर ऐसे राइट क्लिक करें। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको कॉपी फाइल पाथ का। आपने कॉपी फाइल पाथ करना है और उसके बाद गूगल क्रोम पे आना है और यहाँ पर आकर इस लिंक को पेस्ट करके आपने एंटर प्रेस कर देना। तो ये देखें आपका बिल्कुल पेज ब्लैंक है। अब दोस्तों इस पूरे डॉक्यूमेंट को स्टाइल करने के लिए हम यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर लिखेंगे पैडिंग कितनी 0, उसके बाद मार्जिन कितना 0 और उसके बाद बॉक्स यहाँ पे हमने साइजिंग लेनी है, कौन सी? बॉर्डर बॉक्स। चलें जी, ये इतना कर दिया। चलें अब आ जाए नीचे और यहाँ पर अगर सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है, फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले एक डिव लें।
एक मेन डिव लें, इस डिव को आप कंटेनर, बूटस्ट्रैप की क्लास है कंटेनर क्लास। ये कंटेनर क्लास का मतलब क्या होता है कि इसमें आपकी ना जो भी डिव बनेगी वो डिव यहाँ पे ना लेफ्ट से थोड़ा मार्जिन फासला छोड़ देगी और राइट से थोड़ा फासला छोड़ देगी, ठीक है। उसके बाद मैं चाहता हूँ ये जो मेरी डिव है ना, ये मेरी डिव जो है वो टॉप से थोड़ा फासला छोड़ दे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे MT-5 यानी मार्जिन टॉप 5 यूज़ करूँगा। तो ये इसलिए मैंने आपको कहा था ये सारा कुछ आपको तब पता होगा जब आप हमारा फुल एंड फ्लेज वेब डेवलपमेंट का कोर्स कवर कर लेंगे। तो वो कोर्स कवर करें, उसमें ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाई गई हैं। अब दोस्तों इस मेन डिव के अंदर हम सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं, ये देखिए ये मेरी मेन डिव है, ठीक है। अब इस मेन डिव के अंदर मुझे क्या क्रिएट करना है, मुझे एक सब डिव क्रिएट करनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक डिव बनाऊंगा, यहाँ पे इस तरह एक डिव लूँगा, ठीक है। और इस डिव को मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप की एक क्लास दूंगा मार्जिन टॉप -5, ठीक है। इस तरह क्लास यदि MT-5 से क्या होगा, फिर अगेन ये मार्जिन टॉप छोड़ेगा, मतलब पहले उसने ऊपर भी मार्जिन टॉप 5 दिया और उसके बाद यहाँ पे मार्जिन टॉप 5 मैंने दे दिया। अब मुझे क्या करना है, अब दोस्तों मुझे इसको जो है वो अंदरूनी साइड से कुछ फासला देना है। तो अंदरूनी साइड से फासला देने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा पैडिंग PY, मतलब टॉप और बॉटम, वाई का मतलब टॉप और बॉटम से पैडिंग कितनी होनी चाहिए, मैंने कहा 2 पैडिंग होनी चाहिए। और उसके बाद PX-5 यानी लेफ्ट और राइट से पैडिंग कितनी होनी चाहिए, 5 पैडिंग होनी चाहिए। और उसके बाद मैं दोस्तों इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो उसके मैं BG मतलब बूटस्ट्रैप क्लास यूज़ करूँगा, BG-प्राइमरी, ठीक है। और उसके बाद मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे, ठीक है, BG-प्राइमरी सेट कर दिया। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे पैडिंग में सेट कर दिया, ओके सारा कुछ कर दिया। अब मैं एक दफ़ा आपको दिखाता हूँ ये कैसे क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पे वापस चलता हूँ, एक दफ़ा पेज को अच्छा ये बात याद रहे दोस्तों, जब भी HTML की ये जो फाइल है इसका कोड जब भी आपने रन करना हो तो सबसे पहले अपनी फाइल को बार बार सेव करते हैं। तो आपके पास शॉर्टकट की होती है Ctrl+S, तो Ctrl+S प्रेस करोगे तो साथ साथ आपकी फाइल सेव होती रहेगी। दोस्तों अगर HTML की फाइल को साथ साथ सेव ना करें तो आपकी यहाँ पे आउटपुट आपको दिखाई नहीं देती। तो इसलिए पहले अपनी जब भी आउटपुट देखनी हो तो अपनी फाइल को एक दफ़ा Ctrl+S सेव करते हैं, वापस जाके इसके आउटपुट देखें, यहाँ पे अपने पेज को रीलोड करें और ये देखें दोस्तों आपको आपकी फाइल जो है वो दिखाई दे रही है। समझ आ गई बात की? ओके जी। अब दोस्तों मैं यहाँ पे एक काम करना चाहता हूँ, वो ये कि एक काम करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे इस पहले डिव को कट करूँगा। यहाँ मैं चाहता हूँ दोस्तों एक डिव क्रिएट हो जिसको मैं बेसिकली रो क्लास दूंगा। रो का हम कब यूज़ करते हैं, बूटस्ट्रैप में दोस्तों हम ग्रिडिंग के लिए रो यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे रो क्लास दी और इसको मैंने मार्जिन टॉप 5 दे दिया। और उसके बाद इस रो के अंदर जो है मैं एक डिव लूँगा जिसको मैं यहाँ पे कॉलम सेट करूँगा, सॉरी बल्कि वो हम यहाँ पे ये डिव जो है रिमूव करते हैं, वो हमने ऑलरेडी डिव ली हुई है। ये जो मैंने डिव अभी भी आपके सामने बनाई थी वही डिव मैंने पेस्ट कर दिया। अब दोस्तों एक चीज़ का ख्याल रहे, यहाँ पे अब ये MT-5 रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ओके, अब यहाँ पे दोस्तों मैं चाहता हूँ इस रो के अंदर हम क्या बनाते हैं, आपको पता है ना बूटस्ट्रैप में हम रो के अंदर कॉलम बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे कॉल-12 यानी मैंने कहा जो स्मॉल डिवाइसेस हैं मतलब मोबाइल और जो जो एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस हैं मोबाइल या फिर टैबलेट, उसके अंदर मैंने कहा ये 12 के 12 कॉलम की जगह ले लें। लेकिन जब मैंने कहा कॉल-MD-6 के मतलब जो मीडियम डिवाइसेस हैं या उससे बड़ी जो लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस हैं उसमें ये 6 कॉलम की जगह जो है वो ले। समझ आएगी बात की? उसके बाद दोस्तों मैंने कहा जो इसका मार्जिन X है ना, मतलब लेफ्ट राइट से मार्जिन जो है वो मीडियम डिवाइस और उससे बड़ी डिवाइसेस के लिहाज से कितना हो जाए, ऑटो हो जाए, मतलब ऑटोमेटिकली वो बिल्कुल सेंटर में कर दे उसको। तो इससे क्या होगा, आपका जो डिव है बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। देखें आपकी डिव बिल्कुल सेंटर में आ गई है। अब इतना कर दोस्तों करने के बाद अब मैं चाहता हूँ इस डिव के अंदर सबसे पहले मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने एक फॉर्म क्रिएट करना है। तो फॉर्म क्रिएट करने के मैं यहाँ पे लूँगा फॉर्म, और इस फॉर्म को यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप की क्लास दूंगा फॉर्म, और उसके बाद इस फॉर्म को मैं यहाँ पे पैडिंग दे देता हूँ P-5 मतलब पैडिंग 5 P5 दे दी मैंने। उसके बाद दोस्तों मैं इसको जो है BG-वाइट देना चाहता हूँ, मतलब बैकग्राउंड कलर वाइट देना चाहता हूँ। और उसके बाद मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि इसके अंदर टेक्स्ट, यस टेक्स्ट-सेंटर हो जाए, टेक्स्ट सेंटर के अंदर हो जाए। उसके बाद इतना चले निकाल लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों हम ऑटो कंप्लीट जो है वो ऑफ़ कर देते हैं, ऑटो कंप्लीट ऑफ़ कर दिया। उसके बाद ये जो फॉर्म है इसका एक्शन हम एम्प्टी कर देते हैं, और उसके बाद इसका मेथड जो है वो हम यूज़ करेंगे पोस्ट मेथड पोस्ट हम यूज़ करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका जो फॉर्म है वो जब सबमिट होगा तो वो हिडन सबमिट होगा, मतलब आपको दिखाई नहीं देगा, फॉर्म का डाटा सेंड होते हुए दिखाई नहीं देगा। ओके जी। अब इस फॉर्म के अंदर आकर हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर आके एक हेडिंग देना चाहते हैं। तो हेडिंग में H1 हेडिंग यूज़ करूँगा, और हेडिंग को यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप की क्लास देता हूँ, कौन सी बोला, टेक्स्ट-डार्क, जिससे इसका कलर जो है वो ब्लैकिश हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूँगा लॉगिन, ठीक है। एक दफ़ा दिखा देता हूँ आपको, एक F5 करता हूँ रिफ्रेश, और ये देखें दोस्तों कुछ कितना ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा आ गया
लॉगिन। ठीक है, अब इसके नीचे हम इस हेडिंग के नीचे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे इनपुट फील्ड्स बनाएंगे। तो यहाँ पहले हम एक इनपुट फील्ड बनाते हैं यूज़र नेम के लिए, जिसका टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, और नेम हम कुछ भी रख देते हैं जैसे नेम, और उसके बाद प्लेस होल्डर हम दे देते हैं इसके अंदर यूज़र नेम, और उसके बाद इसको बूटस्ट्रैप की क्लास दे देते हैं कि ब्यूटीफुल सी फार्म कंट्रोल, यहाँ पे फार्म हाइफन कंट्रोल। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपका जो ये जो इनपुट फील्ड है ना, ये पूरी की पूरी विड्थ ले लेगा, मतलब जितनी आपकी फार्म की विड्थ है ना, उतनी विड्थ ये पूरी की पूरी कवर कर लेगा। उसके बाद दोस्तों एक और चीज़, यहाँ पे ना इसको आपने मार्जिन टॉप 3 दे दो। ठीक है, इतना कर लिया। उसके बाद दोस्तों इसको रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट दे दो। रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि जब तक आप इसको फिल नहीं करोगे तब तक आपका डाटा सबमिट नहीं होगा। रीलोड करता हूँ यहाँ पे, और ये देखें ये कितना ब्यूटीफुल हमारे पास फील्ड आ गई। अब दोस्तों इस फील्ड को मैं बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बूटस्ट्रैप क्लास यूज़ करूँगा BG-लाइट, जबकि इसका जो कलर है वो मैं लिखूँगा टेक्स्ट हाइफन डार्क। ठीक है, कर लिया इतना। अब दोबारा एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, F5 से कहता हूँ रीलोड, और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल अब हो गया। ठीक है, अब आप जो भी लिख रहे हो वो आपको दिखाई दे रहा है। चलें जी, अब यहाँ पे टाइप इतना हो गया। अच्छा, इसी इनपुट फील्ड को मैं दोबारा से कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ इसी को इसके अंदर ही, दोबारा पेस्ट किया। अब यहाँ पे टाइप इक्वल टू हम यूज़ करेंगे दोस्तों पासवर्ड, टाइप इक्वल टू पासवर्ड के लिए पासवर्ड, और यहाँ पे ऊपर हम चाहते हैं यूज़र नेम में ईमेल ले, तो उसके लिए हम टाइप इक्वल टू ईमेल यूज़ करते हैं। नेम हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे यूज़र नेम की जगह पे लिख देंगे पासवर्ड। ओके जी, तो इतना कर लिया दोस्तों। चलें जी, इतना दोस्तों हमने कर लिया। नेक्स्ट इसको जाके एक दफ़ा रीलोड करके देख लेते हैं। रीलोड किया और ये देखें कितना ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। अब इसके नीचे हम एक बटन ऐड करेंगे सबमिट का, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक लगाएंगे इनपुट फील्ड, टाइप इक्वल टू इसका सबमिट कर लेते हैं, और नेम इसका मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसके अंदर वैल्यू एट्रीब्यूट चाहिए, जिसमें मैं लिखूँगा साइन इन। ठीक है, ओके जी, साइन इन लिख लिया। उसके बाद दोस्तों हम इसको एक बूस्टरअप की क्लास देंगे ब्यूटीफुल बनाने के लिए, BTN बटन के लिए, और BTN हाइफन इसको कलर देने के लिए प्राइमरी, और उसके बाद हम इसको ब्यूटीफुल करने के लिए थोड़ा सा फार्म कंट्रोल क्लास दे देते हैं, जिससे ये पूरी विड्थ कवर कर लेगा जितनी मेरी फार्म की विड्थ है। और उसके बाद इसको मार्जिन टॉप हम MT-3 देंगे, और यहाँ पर वापस आते हैं, आके रीलोड करते हैं अपने पेज को, और ये देखें कितना ब्यूटीफुल फार्म तैयार हो गया हमारे पास। ओके जी, अब दोस्तों इस फार्म से बाहर जो है ना हम एक टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं। लेट्स से यहाँ पे आते हैं, फार्म के अंदर नहीं, इस फार्म की डिव से बाहर, मतलब ये जो डिव है ना, ये फार्म की डिव है, इस फार्म डिव से बाहर आओ, और यहाँ पर आकर एक पैराग्राफ टैग लिख लो। भला मैं किस डिव से बाहर आया हूँ, ये वाली डिव से बाहर आया हूँ, ये जो अंदर आपकी कॉलम वाली डिव के अंदर ही बल्कि आ जाते हैं, इसके बाहर नहीं आना, इसके अंदर ही चले जाते हैं। ओके, फार्म से बाहर सिर्फ, यहाँ पे हम फार्म से बाहर जाते हैं। यहाँ पे एक पैराग्राफ ऐड करना चाहते हैं हम, क्या लिखना चाहते हैं, हम चाहते हैं यहाँ पे लिखा है डोंट हैव एन अकाउंट, COUNT अकाउंट, डोंट हैव एन अकाउंट। उसके बाद एक दोस्तों लिंक लगाओ साइन अप का, तो यहाँ पे लिखा है साइन अप, तो यहाँ पे href हमने बना दिया। उस href के अंदर हमने लिख लेते हैं, लेट्स से क्या लिख लें हम, यहाँ या href हम लिख लेते हैं, एम्प्टी छोड़ देते हैं उसको खाली, और href में हम यानी एंकर टैग में लिख लेते हैं साइन अप। ठीक है, साइन अप। ओके जी, एक दफ़ा आपको इसका एक काम करते हैं, यहाँ पे इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। इसको हमने ऑलरेडी ओके, इसको क्लास दे देते हैं हम टेक्स्ट हाइफन सेंटर, और इसको टेक्स्ट हाइफन हम डार्क कर लेते हैं वाइट, टेक्स्ट हाइफन WHITE वाइट कर लेते हैं। ठीक है, इतना कर लिया। वापस चल के एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ, F5 से करता हूँ रीलोड, और ये देखें दोस्तों ये लिखा आ गया डोंट हैव एन अकाउंट। ठीक है, एक और चीज़ करते हैं, वो ये जो हमारा एंकर टैग है ना, ये जो एंकर टैग है, इसको भी आप कलर वाइट कर दो इसका, तो उसके लिए आप एंकर टैग में आओ और यहाँ भी इसको एक क्लास दे दो, क्या बोला, टेक्स्ट हाइफन WHITE वाइट। सेव किया इसको, वापस चलते हैं, सॉरी ये क्या ओपन हो गया, अच्छा वापस चलते हैं, यहाँ पे आगे रीलोड करते हैं इसको, और ये देखें यहाँ पे आ गया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ब्यूटीफुल करने के लिए हम यहाँ पे इसको मार्जिन दे देते हैं इस पैराग्राफ को, तो पैराग्राफ को मार्जिन टॉप हम 5 दे देते हैं। तो कुछ इस तरह से वापस चलते हैं, F5 से रीलोड करते हैं। ओके, सॉरी ज़्यादा ही मार्जिन हो गया, हम मार्जिन टॉप इक्वल टू 3 दे देते हैं। और एक और चीज़ करें, बल्कि एक और काम करें, पहले एक काम करें, M-0 कर दो, P-0 कर दो, जिससे क्या होगा, मार्जिन भी 0 हो जाएगा, पैडिंग भी 0 हो जाएगी। एक काम करते हैं, वापस आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ, ले जितना कर दिया। अब दोस्तों थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन देने के लिए ना आप ऐसे कर लो, यहाँ पे लिख दो MT-2 या 3 कर लो, चलो 3 कर दिया। वापस चल के एक दफ़ा दिखाता हूँ आपको, F5 से किया रीलोड, और ये देखो कितना ब्यूटीफुल बन गया। ले जी जनाब, आपका वेरी ब्यूटीफुल लॉगिन फॉर्म जो है वो बिल्कुल रेडी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो के अंदर आपने ये सीखा होगा कि किस तरह आप विद इन 5 मिनट बहुत ही ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव लॉगिन फॉर्म
क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML एंड बूटस्ट्रैप 5। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।